तभी सैगम्बू को बहुत ज्यादा पंचेस और किक्स पड़ते हैं और एक फाइनल पंच पड़ता है उसके पेट में और सैगम्बू गिर जाता है। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि सब प्रिजनर्स का सामना कर रहे हैं जी फाइटर्स और गैलेक्टिक पेट्रोल, और एक साइड पे मोरो और सैगम्बू भी जमीन पे उतर आए हैं। मोरो से पहले सैगम्बू लड़ता है और वो सारों को बहुत ही गंदा धोता है क्योंकि मोरो ने अपनी पावर का छोटा सा हिस्सा उसे दे दिया है। और एंड में हम देखते हैं कि क्रिलिन की पावर बर्स्ट काम आती है और भटका हुआ गोकू अर्थ पे पहुंच जाता है। डीबीएस मांगा चैप्टर नंबर 58 का नाम है सन गोकू अराइव्स। हम देखते हैं कि गोकू के पंच की वजह से वो तीनों जो फ्यूज थी वो अलग अलग हो जाती हैं। मास्टर रोशी कहते हैं कि तुमने काफी देर कर दी आने में। क्रिलिन भी कहता है कि हम तुम्हें मिस कर रहे थे गोकू, और गोकू कहता है कि क्रिलिन तुम्हारी पावर को महसूस करके यहाँ पे आना बहुत आसान था। और तभी गोकू को पता चलता है कि सब प्रिजनर से लड़ रहे हैं। क्रिलिन कहता है कि अब यहाँ पे सब अच्छा है तो तुम दूसरों के पास जाओ। और नीचे मास्टर रोशी गैलेक्टिक मेंबर्स को कह रहे हैं कि क्या मैं तुम्हारी मदद करूँ इन्हें उठाने में। गोकू जाने ही लगता है कि क्रिलिन उसे रोकता है और कहता है कि क्या तुम्हारी ट्रेनिंग अच्छी गई और क्या तुम मोरो को हरा सकते हो। गोकू कहता है कि मोरो को हराना ही आखिरी ऑप्शन है, मेरी ट्रेनिंग सब इसी बारे में थी और अभी तक मुझे खुद भी उसके बारे में नहीं पता, क्या पता वो कुछ पावर्स अभी भी छुपा रहा हो। क्रिलिन कहता है कि ये तो बुरी बात है, क्या तुम परेशान हो। गोकू कहता है कि परेशान को छोड़ के मैं तो सुपर एक्साइटेड हूँ। और तभी वहां से गोकू टेलीपोर्ट हो जाता है। क्रिलिन कहता है कि इस वक्त भी सुपर एक्साइटेड वेल यही गोकू है। तभी गोकू वहां पे पहुंच जाता है जहां पे सैगम्बू का चेला यामचा और टियन को धो रहा है और गोकू उसका पंच पकड़ लेता है। यामचा और टियन गोकू को देख के हैरान होते हैं। गोकू उसके हाथ को पकड़ के खींचता है और उसके पेट में एक जबरदस्त पंच दे मारता है और सिर्फ एक पंच से ये सैगम्बू का चेला ढेर हो जाता है। टियन भी कहता है कि इसने तो हमें मुसीबत डाली हुई थी और तुमने सिर्फ एक पंच से वाओ। तभी हमें दिखता है कि गैलेक्टिक मेंबर्स कुछ सैगम्बू के चेलों को स्पेसशिप में लेके जा रहे हैं। गोकू कहता है कि क्या तुमने दूसरे प्रिजनर्स को संभाल लिया। यामचा कहता है हाँ, ये सारे वीकलिंग्स को हमने ही मारा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गोहान और दूसरे लोगों को तुम्हारी जरूरत है तो वहाँ पे जाओ। तभी गोकू वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है और हमें दिखते हैं 17 और 18। तभी 18 17 से कहती है कि वैसे कैप्सूल कॉर्पोरेशन वाले इतना भी ज्यादा पे नहीं कर रहे हमें। और हमें दिखता है सैगम्बू जिसके साथ पिक्लो और गोहान लड़ रहे हैं। सैगम्बू गुस्से से चिल्लाता है और गोहान और पिक्लो पीछे को जाते हैं और एक रॉक से जंप करके सैगम्बू की तरफ तेजी से आते हैं और एक साथ अटैक करते हैं। इस अटैक के झपटे में आ जाता है सैगम्बू। जैको पीछे से चिल्लाता है कि अर्थ तबाह हो जाएगी। जमीन जोर जोर से हिलती है और ऊपर खड़ा मोरो ये सब कुछ देख रहा है विद अ स्माइल। गोहान और पिक्लो ने अपना सारा दम इस अटैक में लगा दिया है, लेकिन हमें दिखता है सैगम्बू जो उनके हाथ के बिल्कुल साथ ही खड़ा है और उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। सैगम्बू उन दोनों को पंच मारता है और वो दोनों पीछे जाके गिरते हैं। जैको कहता है कि क्या तुम मेरे से मजाक कर रहे हो। वाकई इतने बड़े अटैक के बाद सैगम्बू को एक खराश तक नहीं पहुंची। एंड्रॉइड 17 भी कहता है कि ये हमारे बस की बात नहीं है। तभी जैको चिल्लाता है सैगम्बू मुझे पता है कि तुम एक अच्छे क्रिमिनल नहीं हो, लेकिन क्या तुम्हारा कोई प्राइड नहीं है। तुम तो मोरो से ऐसे ऑर्डर ले रहे हो जैसे उसके पालतू कुत्ते हो। सैगम्बू कहता है शट अप गैलेक्टिक पेट्रोल, लॉर्ड मोरो ने हमें उस प्रिजन से बचाया है और इतनी पावर दी है कि हम तुम्हारे जाल में दोबारा ना फंसे। और तब जैको को पता चलता है कि ये गैलेक्टिक प्रिजनर्स इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो गए। और सैगम्बू कहता है कि लॉर्ड मोरो ने कंफर्म किया है कि हम दोबारा बुरा फील ना करें, इसलिए वो जो भी कहेंगे हम मानेंगे। जैको चीखता है कि अगर मेरे से पूछो तो ये उससे ज्यादा बुरा है। सैगम्बू कहता है क्या कहा और गुस्से से जैको की तरफ आता है। जैको कहता है मैं मजाक कर रहा था, लेकिन सैगम्बू चलते चलते एकदम से रुक जाता है और इधर उधर देखने लगता है। तभी सैगम्बू एक साइड पे देखता है और सैगम्बू के फेस पे एक पंच पड़ता है। सैगम्बू बहुत दूर जाके गिरता है। गोहान कहता है कि ये क्या था। सैगम्बू उठता है और कहता है कि कौन है वहाँ, किसने मुझे मारा। तभी सैगम्बू को बहुत ज्यादा पंचेस और किक्स पड़ते हैं और एक फाइनल पंच पड़ता है उसके पेट में और सैगम्बू गिर जाता है। मोरो भी ये देखता है। सैगम्बू दोबारा से खड़ा होता है और कहता है कि ये चल क्या रहा है। गोहान कहता है इट्स डैड, वो आ गए। पिक्लो कहता है कि ना मुझे वो दिख रहा है ना उसकी की सेंस हो रही है। जैको कहता है कि क्या वाकई तुम्हें नहीं दिख रहा। गोकू
गोकू एक सुपर डुपर हाइपर स्पीड पे उड़ रहा है। पिक्लो कहता है कि जैको तुम देख सकते हो। जैको कहता है हाँ, मेरा विजन बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैं उसे देख सकता हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मैं उसकी तरह मार भी सकता हूँ। पिक्लो कहता है कि लेकिन मुझे गोकू की क्यों नहीं सेंस हो रही। गोहान कहता है कि शायद उनकी इतनी ज्यादा स्पीड है कि की पे लॉक करना मुश्किल है। पिक्लो कहता है कि उसने किस नई ऊंचाई को हासिल कर लिया है। तभी मोरो कहता है कि उनमें से एक यहाँ पे है जिसने इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज की थी नैमिक पे। और मोरो चिल्लाता है बाहर आओ सन गोकू। गोकू सैगम्बू की टांग से पकड़ के उसे मोरो की तरफ दे मारता है। मोरो भी उसे दूर फेंक देता है और गोहान और पिक्लो ये देखते हैं कि मोरो ने अपने ही साथी को फेंक दिया। और तभी हमें दिखता है कि गोकू मोरो के पीछे खड़ा है। गोकू कहता है कि मुझे उम्मीद है कि मैं तुम्हें जल्दी ही हरा दूंगा, लेकिन ये आसान नहीं होने वाला। मोरो कहता है वेल तुम तो काफी स्ट्रॉन्ग हो गए हो। गोकू कहता है यस, मैं वो नहीं हूँ जो पहली बार तुमसे मिला था। तभी गोहान और पिक्लो के पीछे से सैगम्बू खड़ा हो जाता है। गोकू इसे देख के हैरान होता है और सैगम्बू कहता है कि लॉर्ड मोरो, मैं अभी भी आपके लिए लड़ सकता हूँ। मोरो कहता है कि क्या तुमने सुना? तुम मेरे से फाइट करना चाहोगे या उससे? गोकू सैगम्बू को चिल्लाता है कि तुम्हारे सारे साथी पकड़े गए हैं, तो तुम भी चुप करके गैलेक्टिक प्रिजन में चले जाओ। सैगम्बू चिल्लाता है उस जेल में कभी भी नहीं, और सैगम्बू पावर अप करता है। गोकू सोचता है कि अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं बची और मोरो से कहता है कि तुम यहीं पे रहना, इसके बाद तुम्हारी बारी है। और गोकू वहां से टेलीपोर्ट होके चला जाता है गोहान और पिक्लो के पास और गोहान से कहता है सॉरी गोहान, तुम्हें फाइट स्टार्ट करनी पड़ी। गोहान कहता है कि सॉरी तो मुझे करना चाहिए, मैं अपने बलबूते पे अर्थ को भी नहीं बचा सकता। गोकू कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा, मैंने तो तुम लोगों को पहचाना भी नहीं, तुम लोगों ने इतनी हार्ड ट्रेनिंग की है। पिक्लो कहता है कि क्या फायदा उस ट्रेनिंग का जब हम अर्थ को भी नहीं बचा सकते। और पिक्लो कहता है कि मैं सोचता हूँ वो कब था जब तुम इतनी आगे चले गए। दूसरी तरफ सैगम्बू अपनी पावर लेके खड़ा है। गोकू कहता है कि इसे मैं संभालता हूँ। गोहान और पिक्लो वहां से चले जाते हैं और मोरो गोकू को कहता है कि मुझे अपनी पावर दिखाओ और गोकू ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर सैन ब्लू में। सैगम्बू गोकू की तरफ आता है और गोकू एक हाथ उठाता है और सिर्फ एक हाथ से उसके सारे पंचेस को रोक लेता है। गोकू ये सब अटैक्स को डॉज करके एक पंच दे मारता है सैगम्बू के पेट में और इतनी ही देर में सैगम्बू को एक और किक पड़ती है जिससे सैगम्बू उड़ता हुआ जाता है और एक रॉक में बचता है, लेकिन सैगम्बू रुकता नहीं। वो वापस आता है गोकू की तरफ और किक्स मारता है। गोकू सैगम्बू से कहता है कि तुम तो काफी सख्त हो, लेकिन और इतनी ही देर में गोकू एक और किक दे मारता है और सैगम्बू हवा में उड़ जाता है। गोकू खड़ा होता है और इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज करके सैगम्बू के पीछे आ जाता है और कहता है कि सख्त होना मुझे हराने के लिए काफी नहीं, और एक हिट मारता है सैगम्बू को जिससे सैगम्बू जमीन में आके गिरता है। गोकू और पिक्लो कहते हैं कि उसकी सुपर सैन ब्लू फॉर्म तो पिछले से भी ज्यादा इम्प्रूव्ड है और वाकई उसकी ट्रेनिंग काम आ रही है। गोकू खड़ा होता है और कहता है कि मोरो ये दोबारा नहीं उठेगा, तो तुम तैयार हो जाओ। मोरो कहता है कि क्या नहीं उठेगा, अपने पीछे देखो, और गोकू के पीछे सैगम्बू दोबारा से खड़ा है। गोहान चीखता है कि क्या वो पहले से भी पावरफुल हो गया। जैको कहता है कि शायद मोरो ने उसे पावर बूस्ट दिया था जब हमें लग रहा था कि मोरो ने उसे फेंका है। और मोरो चिल्लाता है अभी भी फाइट कर सकते हो सैगम्बू। सैगम्बू कहता है ऑफ कोर्स लॉर्ड मोरो, और मोरो उसे एक और पावर बूस्ट दे देता है। और यहाँ पे सैगम्बू की बॉडी जवाब देने लग जाती है, उसके मुंह से लिटरली झाग निकलती है। गोकू चीखता है कि उसकी बॉडी ने अपनी लिमिट्स को छू लिया है, तो मोरो रुक जाओ। और पीछे से सैगम्बू दोबारा से पंच मारता है। गोकू इस पंच को रोकता है और कहता है कि तुम भी रुक जाओ, इससे ज्यादा एनर्जी तुम्हारी बॉडी को तबाह कर देगी। तभी मोरो कहता है सन गोकू, मुझे दोबारा से वो टेक्निक दिखाओ। वो ये फॉर्म नहीं थी जिसमें तुम सुपर डुपर हाइपर स्पीड पे थे, और जब तक वो नहीं दिखाओगे मैं सैगम्बू को ऐसे ही एनर्जी बूस्ट मारता रहूंगा। और दोबारा से 2-3 और ज्यादा एनर्जी बूस्ट मार देता है। गोकू को ये देख के गुस्सा चढ़ता है और वो मोरो के पीछे आ जाता है और अटैक करता है, लेकिन सुपर सैन ब्लू में वो काफी स्लो है तो मोरो इसे रोक लेता है। गोकू कहता है कि बहुत हो गया, चलो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। और हमें दिखता है कि सैगम्बू की बॉडी की बहुत बुरी हालत है। सैगम्बू चीखता है लॉर्ड मोरो, इसे मैं हराऊंगा, और उसी वक्त सैगम्बू की बॉडी जवाब दे देती है। सैगम्बू चिल्लाता है और गोकू, गोहान और पिक्लो ये देखते हैं कि सैगम्बू वहीं पे मर जाता है। मोरो कहता है कि वो तो इतनी सी एनर्जी नहीं संभाल पाया, कितना बेकार था। गोकू चिल्लाता है कि क्या वो तुम्हारा दोस्त नहीं था? मोरो कहता है कि मेरा कोई दोस्त नहीं, वो मेरे सोल्जर्स हैं, और अगर वो मर भी जाए तो मैं और भी इकट्ठे कर सकता हूँ। तभी गोकू कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ वो पावर जो मैंने हासिल की है तुम्हें हराने के लिए। और गोकू अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है और हमें दिखता है गोकू के साइड्स पे वही ब्लू ऑरा। गोहान और पिक्लो ये देख के हैरान हो जाते हैं। मोरो की भी आंखें फट जाती हैं। हमें दिखता है गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट।
मोरो कहता है कि ये कोई मोर्टल एबिलिटी नहीं है। गोकू कहता है राइट, ये इनिशियल स्टेज है गॉड पावर की, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। और यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। वेल चैप्टर पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर गोकू के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के वाकई फैन हो तो एक ना एक दोस्त के साथ तो जरूर शेयर करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।